हेलो गाइस, अजमेरो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हृदय वाहिका तंत्र। हृदय एक पेशीय मस्कुलर अंग है जो हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य उपस्थित होता है। यह थोड़ा हमारे बाईं ओर स्थित होता है। यह झिल्ली की दो परतों से आवृत रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, हृदय आवरण यानी पेरिकार्डियम। आइए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से जंतुओं में किस प्रकार हार्ट उपस्थित होता है। जैसे जंतुओं में जलधारी जो मछलियाँ होती है, मछलियों में हार्ट इस प्रकार उपस्थित रहता है। ऊपर वाला भाग आलिंद और दूसरा नीले, यानी मछलियों में केवल दो ही चैम्बर उपस्थित होते हैं, एक आलिंद और दूसरा नीले। आलिंद का काम ब्लड लेना होता है और नीले का काम ब्लड को पंप करना होता है। दूसरे जीव है उभयचर जो पानी और जल दोनों में रहते हैं। इनमें जो हार्ट होता है उनमें केवल 3 ही चैम्बर होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और एक नीले होता है। आलिंद का काम तो ब्लड को स्टोर करना और नीले में भेजना, और नीले का काम क्या होता है, ब्लड को यानी रक्त को पंप करना। और तीसरे में हम सब आते हैं, वो है स्तनधारी। स्तनधारियों में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। पक्षियों में भी 4 चैम्बर उपस्थित होते हैं, 2 आलिंद और 2 ही नीले उपस्थित होते हैं। आलिंद का काम केवल ब्लड लेना है, यानी ब्लड को नीले में भेजने का काम होता है, और नीले का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना यानी पूरे शरीर में भेजना, पूरी बॉडी में फैलाने का काम किसका होता है, नीले का काम होता है, वेंट्रिकल का। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर उपस्थित होते हैं। राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी हमारा पूरा हार्ट 4 चैम्बरों का बना होता है। मानव हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है, यानी 70 से 80 के बीच में प्रति मिनट में धड़कता है। और एक बार धड़कन में यानी हमारा हृदय जो एक बार पंप करता है उसमें कितना मिलीलीटर ब्लड पंप करता है, कितना करता है, 200 मिलीलीटर, कितना, 200 मिलीलीटर। तो इस प्रकार 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करेगा, 16 लीटर प्रति मिनट। जो हमारा कोशिका का वीडियो था, जो हमारी कोशिका की क्लास थी, उसमें हमने समझाया था कि हमारी पूरी बॉडी एक कोशिकाओं की बनी होती है और कोशिकाओं को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, जो हम श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, तो वो ऑक्सीजन किस में मिलता है, ब्लड में मिलता है, और ब्लड के द्वारा कोशिकाओं को मिलता है, और कोशिकाएं फिर किसको देती है, हमारे टिश्यूओं को देती है, और फिर टिश्यू हमारे अंगों को देते हैं। तो फिर हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारा हार्ट किस प्रकार अशुद्ध रक्त को लेता है और फिर उसे किस प्रकार वापस फेफड़ों में भेजकर उसमें ऑक्सीजन मिलाकर कि हमारी बॉडी में किस प्रकार वो ब्लड वापस फैल जाता है। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करने में 2 अंग सबसे प्रमुख है। पहला तो है सुपेरियर यानी महाशिराएं, और दूसरा है महाधमनी यानी एरोटा। जो शिराएं होती है वो हमें बाहर से दिखाई देती है, जो हमें ये नीली नसें दिखाई देती है, यह क्या कहलाती है, शिराएं कहलाती है। और जो अंदर मोटी धमनी होती है जिसे हम केवल हमारे हाथ की कलाई से महसूस कर सकते हैं और केवल यहाँ से महसूस कर सकते हैं,
कभी आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है तो डॉक्टर के पास उस समय अगर उपकरण ना हो तो वो सबसे पहले क्या देखेगा, सबसे पहले तो हमारे हाथ की कलाई में से धमनी को देखेगा और फिर बाद में यहाँ पर भी हम धमनी को महसूस कर सकते हैं। तो हमारे हार्ट में ब्लड को लाना और ले जाने में किसका योगदान रहता है, महाशिरा का और महाधमनियों का। हार्ट का पहला अंग है जिसे क्या बोलते हैं हम, राइट आर्टरियम। तो हमारे शरीर की शिराएं सबसे पहले वी ऑक्सीजनेट जिसे हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध ब्लड, वो सबसे पहले किस में आएगा, हमारे दाया आलिंद में आएगा, जो हमारे हार्ट का पहला अंग है। इसमें आने के बाद उसके नीचे ट्रिकोस्पिक वाल्व लगा होता है। यानी आपने कभी देखा होगा कि बाइक में जब हम हवा भरते हैं तो उसमें हवा अंदर तो चली जाती है मगर वापस बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि उसमें एक वाल्व लगा होता है तो वो हवा को वापस बाहर नहीं आने देता। उसी प्रकार हमारे राइट आर्टरियम के नीचे एक वाल्व लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिकोस्पिड वाल्व। यह हमारे ब्लड को नीले कर में भेज तो देगा लेकिन आर्टरियम से वापस नहीं लेगा, यानी ब्लड को वापस ऊपर नहीं जाने देता। इस वजह से यहाँ बीच में वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, ट्रिकोस्पिड वाल्व। फिर वाल्व के माध्यम से हमारा ब्लड जो वी ऑक्सीजनेट ब्लड है वो किस में आएगा, दाया नीले में आएगा। और आपको मैंने पहले बताया कि नीले का काम केवल ब्लड को पंप करना है, यानी धक्का मारने का काम होता है। फिर नीले के पंप करने के बाद हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, फुसफुस धमनी यानी पुल्मोनरी धमनी, इसे हम क्या को बोलते हैं, पुल्मोनरी धमनी। इसमें एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। ट्रिकोस्पिड वाल्व का काम होता है ब्लड को वापस नहीं जाने देता है। उसी प्रकार पल्मोनरी वाल्व का भी काम होता है, जो नीले यानी हमारा दाया नीले होता है वो ब्लड को जैसे पंप करता है तो उसको वापस आने नहीं देता है। तो इस वजह से हमारी जो पल्मोनरी होती है, फुसफुस आर्टरी होती है, उसमें ब्लड को भेजने के बाद वापस आने नहीं देता है। तो हमारा नीले के बाद यानी नीले पंप करने के बाद हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। उस पल्मोनरी आर्टरी के बाद किस में जाएगा, हमारे फेफड़ों में जाएगा यानी लंग्स में जाएगा। फेफड़ों में उपस्थित एल्वोली, एल्वोली में क्या होता है, विनिमय का काम होता है, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना। कभी हम भी करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई वस्तु उपस्थित नहीं होती है, सामने वाले के पास होती है, और सामने वाले के पास वो वस्तु उपस्थित नहीं होती है जो हमारे पास होती है, तो उसको भी ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, हमारी वस्तु दे देते हैं और उनकी वस्तु हम ले लेते हैं। तो उसी प्रकार एल्वोली में भी विनिमय का काम होता है। वहाँ पर जो CO2 होता है वो तो दे दिया जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और जो हमने श्वास लिया उसमें क्या था, ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन एल्वोली द्वारा ले लिया जाता है। और फिर हमारा ब्लड वापस कहाँ पहुँचता है, फुसफुस शिरा, यानी फुसफुस शिराओं द्वारा हमारा ब्लड वापस किस में एंटर होता है, हमारे हार्ट में एंटर होता है। और हमारे हार्ट में किस भाग में एंटर होता है, बाया आलिंद यानी लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचने के बाद वहाँ फिर से एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को हम क्या कहते हैं, मिट्रल वाल्व। इसका भी वही काम होता है जो हमारे ट्रिकोस्पिक वाल्व का हुआ था, यानी हमारे ब्लड को नीले में, लेफ्ट नीले में जाने तो देगा लेकिन वापस आने नहीं देगा। तो वहाँ पर क्या उपस्थित होता है, मिट्रल वाल्व उपस्थित होता है। मिट्रल वाल्व से होते हुए हमारा ब्लड फिर कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया नीले में पहुँचेगा। बाया नीले में रक्त पहुँचने के बाद बाया नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, यानी इसका काम केवल पंप करने का होता है। यानी जैसे यहाँ वाल्व द्वारा ब्लड आया तो यह पंप किस में करेगा, एरोटा में। और एरोटा में भी एक वाल्व लगा होता है जिसे हम एरोटा वाल्व कहते हैं। इसका काम भी वही होता है, यानी जैसे इसमें ब्लड आया तो यह ब्लड को वापस आने नहीं देगा। तो हमारा ब्लड कहाँ पहुँचेगा, फिर महाधमनी यानी एरोटा में पहुँचेगा। एरोटा में पहुँचने के बाद शरीर की धमनियाँ यानी बॉडी की एरोटा है उसमें पहुँचेगा, यानी शरीर की धमनियों में पहुँचेगा।
और शरीर की धमनियाँ हमारे पूरी बॉडी में फैली होती है, तो हमारी धमनियों में फिर क्या शुद्ध रक्त बहने लगेगा। अशुद्ध कहाँ से लिया? हमारे शिराओं से अशुद्ध लिया और उसको फिर लंग्स में ऑक्सीजन जनित करके और फिर बाद में हमारी धमनियों द्वारा वापस हमारी एरोटा द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया। आइए अब हम एक समरी के तौर पर हमारे हार्ट के बारे में समझते हैं। अभी हम जैसे किसी को पता बताते हैं, उसको ऐसे समझ में नहीं आता, तो फिर हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, उस रास्ताओं का एक छोटा सा नक्शा बनाते हैं। उसी प्रकार अब हम ना इसमें एक नक्शा बनाएंगे, किस प्रकार हमारा ब्लड आता है, किस प्रकार हमारा ब्लड पंप करता है, ये सब चीज़ें आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले विऑक्सीजनित यानी अशुद्ध रक्त कहाँ से आएगा? हमारे सुपीरियर वेना कोवा यानी महाशिरा द्वारा हमारे हार्ट में एंटर करेगा। सबसे पहले महाशिराओं से एंटर करेगा, फिर एंटर करके फिर बाद में पहला अंक किस में आएगा? राइट आर्ट्रियम में पहुंचेगा। राइट आर्ट्रियम में पहुंचने के बाद किससे गुजरेगा? ट्रिकोस्पिड वाल्व द्वारा गुजरेगा, और फिर ट्रिकोस्पिड वाल्व द्वारा गुजरने के बाद आगे कहाँ पहुँचेगा? राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा। और वेंट्रिकल का काम क्या है? केवल ब्लड को पंप करना। पल्मोनरी वाल्व द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में पहुँचेगा। पल्मोनरी आर्टरी के बाद हमारे फेफड़ों में पहुँचेगा। तो फेफड़ों में पहुँचने के बाद वहाँ पर एल्वोली लगे होते हैं, तो एल्वोली हमारे CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, तो वहाँ से कौन सा रक्त लेगा? शुद्ध रक्त लेगा, जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है। तो ऑक्सीजन जनित ब्लड हमारे हार्ट में कहाँ से एंटर करेगा? पल्मोनरी वेन द्वारा हमारे हार्ट में एंटर करेगा, और फिर कहाँ पहुँचेगा? हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में यानी बाया आलिंद में पहुंचेगा। बाया आलिंद में पहुंचने के बाद जिस तरह ट्रिकोस्पिड वाल्व लगा हुआ होता है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसी प्रकार लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगा होता है। उस वाल्व को हम क्या कहते हैं? मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व द्वारा हमारा ब्लड कहाँ पहुँचेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल का काम क्या होता है? केवल ब्लड को पंप करना। तो यह वेंट्रिकल जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो वो सीधा कहाँ पहुँचेगा? हमारी धमनी में पहुँचेगा। धमनियों से पहुँचने से पहले एक एरोटा वाल्व भी लगा होता है, इसी का काम भी यही होता है कि ब्लड को वापस आने नहीं देता। तो हमारे एरोटा वाल्व द्वारा कहाँ पहुँचेगा? एरोटा यानी महाधमनी में पहुँचेगा, और महाधमनी द्वारा हमारे जो शरीर की धमनिकाएँ हैं उनमें पहुँचेगा, और उनमें पहुँचने के बाद हमारे कोशिकाओं में जाएगा, और कोशिकाएँ टिश्यूओं को देगी, फिर हमारे अंगों में ऊर्जा आएगी। आइए अब हम हमारे हार्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं। जब किसी पेशेंट के हार्ट में पेन होता है या शरीर में कहीं बेचैनी या घबराहट होती है, तो डॉक्टर क्या हार्ट का टेस्ट करवाने के लिए बोलता है। तो आइए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट किस प्रकार होते हैं। हृदय द्वारा निष्कासित ब्लड द्वारा हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उस पर जो दबाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। इसे हम शॉर्ट में BP कहते हैं। कभी किसी इंसान को कोई बेचैनी होती है तो वो आसपास कहीं डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी BP चेक करता है, यानी ब्लड का प्रेशर चेक करता है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक होता है 100 से 140 mmHg, और एक सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। तो एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80 mmHg। एक टेस्ट होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। यह टेस्ट डॉक्टर तब लिखता है जब है ना उसके क्या है कि जब ब्लड प्रेशर में कमी पेशी आती है, यानी उसका ब्लड प्रेशर नियंत्रण नहीं होता है, तो उस समय फिर डॉक्टर कौन सी जांच करवाते हैं? ECG जांच करवाते हैं। इस जांच के माध्यम से उन्हें हमारे हार्ट के बारे में मालूम चलता है कि हमारा हार्ट सही तरीके से ब्लड को प्रेशर कर रहा है, उसके जो
4 वॉल्व है, यानी जो हमारी शिराएं हैं, धमनियाँ हैं, चैम्बर है, में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ईसीजी के बाद आती है इकोकार्डियोग्राफी। यह टेस्ट जो ईसीजी होती है इससे थोड़ा एडवांस टेक्निकल होता है। इसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन होती है और यह जांच केवल जो कार्डियोलॉजी के डॉक्टर होते हैं, जो ईसीजी होती है उसमें जो रेडियोलॉजी होते हैं वही जांच कर देते हैं, लेकिन जो इको जांच होती है ये केवल जो कार्डियोलॉजी डॉक्टर होते हैं, जो हृदय के विशेषज्ञ होते हैं, वही ये जांच करते हैं। इसमें साउंड वेव के माध्यम से चैम्बर, वाल्व, मस्कुलर डायरेक्शन ऑफ ब्लड, यानी हमारे हार्ट को सही तरीके से ब्लड की आपूर्ति हो रही है या नहीं, और हमारा हार्ट उस ब्लड को सही तरीके से हमारी पूरी बॉडी में पंप कर रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें किस में मालूम होती है? इको टेस्ट में होती है। अगला टेस्ट है एंजियोग्राफी। डॉक्टर ये टेस्ट तब करवाते हैं जब हमारे ब्लड प्रेशर में, हमारे ईसीजी में, हमारे इको जांच में कोई दिक्कत आती है, यानी हमारे हार्ट में कोई अटैक के चांसेस बने हो या हमारे हार्ट में किसी कारण रुकावट बनी हो। यह टेस्ट यानी यह जांच भी केवल कार्डियोलॉजी के जो डॉक्टर होते हैं वही ये जांच करते हैं। यह जांच 5 से 10 मिनट तक के अंतराल में होती है। टेस्ट के अंतर्गत हमारे जो हृदय की आर्टरी यानी नसें होती है उसमें एक रेडियो क्यू डे यानी एक ट्यूब डाली जाती है जो 2 से 3 मिलीमीटर होती है। उस ट्यूब को डालने के बाद उस ट्यूब को किसमें एक एक्सरे मशीन होती है उसमें देखा जाता है, और फिर वो जो ट्यूब होती है वो हमारे हार्ट तक पहुंचती है। तो इससे यह मालूम होता है कि हमारी हृदय की जो नसें हैं, जो आर्टरी है, जो मांसपेशियाँ होती है, उनमें कहाँ कहाँ और किस जगह ब्लॉकेज है।